ज्ञान और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करने वाला आर्यन नाम का एक अद्भुत युवक रहता था। वह बचपन से ही अपरिग्रह, गैर कब्जा के प्रति रुझान रखता था और उसके पिता, जो राज्य के मुख्य श्रवण जैन विद्वान थे, हमेशा उसे प्रकृति के रहस्यों को समझने और सभी जीवों के प्रति करुणा रखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। 4 साल की उम्र में आर्यन को हिमालय की कंदराओं में स्थित एक विशिष्ट गुरुकुल में विद्याभ्यास के लिए भेजा गया। यह गुरुकुल अन्य गुरुकुलों से बिल्कुल अलग था। यहाँ केवल राज्य शास्त्र, शस्त्र विद्या और दर्शन शास्त्र ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक विज्ञान और जीवदया पर भी विशेष जोर दिया जाता था। विद्यार्थियों को मौसम का पूर्वानुमान, विभिन्न वनस्पतियों के औषधीय गुण और जंगली तथा पालतू जानवरों के मनोभाव और शक्ति को समझने की अद्भुत विद्या सिखाई जाती थी, जिसमें उन्हें यह सिखाया जाता था कि कैसे इन जीवों को बिना किसी नुकसान के समझा जा सके। आर्यन ने 6 साल तक इस गुरुकुल में निष्ठापूर्वक और विनम्रता के साथ अध्ययन किया। उसकी जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रति गहरी आस्था और अहिंसक स्वभाव के कारण वह गुरुजनों का प्रिय बन गया। 6 साल बाद संपूर्ण विद्या और आत्मसंयम प्राप्त कर आर्यन अपने घर लौट आया। उसके माता पिता उसे देखकर अत्यंत आनंदित हुए। अगले दिन सुबह आर्यन के पिता राज दरबार से लौटे तो वे बहुत उदास थे। आर्यन ने उनके चेहरे पर चिंता भांप ली। पिताश्री, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या कोई मोक्ष के मार्ग में बाधा आई है? उसने पूछा। श्रवण ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, आज एक ज्योतिषी राज दरबार में आए थे। राजा ने उनसे सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन उनके उत्तरों से राजा संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने आगे कहा, राजा अब सूर्य को व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हैं, ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। उन्होंने 1,000 घुड़सवारों के साथ कल सूर्य की ओर यात्रा करने का निश्चय किया है। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि यह यात्रा निरर्थक है और सभी जीवों के लिए जोखिमपूर्ण भी है, क्योंकि इससे कई जीव जंतुओं को कष्ट हो सकता है। लेकिन राजा ने मेरी बात नहीं मानी। आर्य ने तुरंत कहा, पिताजी, मुझे भी इस यात्रा में अपने साथ ले जाइए। श्रवण ने आश्चर्य से देखा। बेटा, यह संभव नहीं है। राजा ने 25 वर्ष से ऊपर के चुने हुए घुड़सवारों को ही लेने का निश्चय किया है। तुम अभी छोटे हो और यह यात्रा अहिंसा के सिद्धांतों के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। पिताजी, यह उम्र का सवाल नहीं है, आर्यन ने आग्रह किया। इस कठिन यात्रा में मैं निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी साबित होऊंगा और मैं अहिंसा के मार्ग का पालन करने का पूरा प्रयास करूंगा। श्रवण ने थोड़ा सोचा और अंततः सहमत हो गए। ठीक है, तुम आओ, लेकिन घुड़सवारों के पीछे धीरे धीरे अकेले आना, ताकि तुम किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट न दो। अगले दिन सुबह यात्रा शुरू हुई। आर्यन अपनी घोड़ी पर सवार होकर पीछे पीछे चला। 2 दिनों तक यात्रा ठीक चली। तीसरे दिन सुबह यात्रा शुरू करने के 2 घंटे बाद वे एक भयंकर जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल में थोड़ी दूर चलने पर झाड़ियों की सघनता इतनी बढ़ गई कि मानो रात का घना अंधेरा छा गया हो। रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जंगली जानवरों की आवाजें और गर्जनाएं सुनकर घोड़े डरने लगे और इधर उधर भागने लगे, जिससे आर्यन को उनके प्रति करुणा महसूस हुई। खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा था और सभी भूख प्यास से त्रस्त थे। राजा परेशान हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों, दरबारी और श्रवण के साथ मंत्रणा की। किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। घंटों तक वे भटकते रहे। राजा ने पूरे घुड़सवार दल और सभी साथियों को बताया कि अपने राज्य में वापस लौटने के लिए किस रास्ते से और कैसे जाना है। हम इस जंगल में फंस गए हैं तो कैसे वापस लौटे? इसका कोई उपाय सूझता हो तो यहाँ आकर बताए। आर्यन ने अपने पिता को एक तरफ बुलाया और कहा, पिताजी, मुझे उपाय सूझता है, जो प्राणियों के प्रति करुणा पर आधारित है। श्रवण ने राजा की आज्ञा ली और बताया कि उनका छोटा बेटा आर्यन कुछ कहना चाहता है। राजा ने आज्ञा दी। आर्यन आगे बढ़ा और बोला, राजन, इस जंगल से मेरी घोड़ी हमें बाहर निकाल सकती है। मेरी घोड़ी ने कुछ समय पहले ही अपने बछड़े को जन्म दिया है। हम उसे खुला छोड़ दें, हाँ ने, तो वह अपने बछड़े के पास जाने के लिए हमारे लिए रास्ता बनाएगी, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। पशुओं को अपने घर का रास्ता ज्ञात होता है। इसके अलावा रास्ते में जहां पानी होगा, वह जगह भी वह सूंघ कर बता देगी, जिससे हमारी प्यास बुझ जाएगी और हमें खाने योग्य फलों के पेड़ों की भी पहचान करा देगी, जिससे हम अनावश्यक रूप से किसी जीव को कष्ट नहीं देंगे। राजा ने आर्यन की बात स्वीकार की और आज्ञा दी।
मात्र 12 घंटे की यात्रा में घोड़ी ने सभी को पानी का स्थान और फलों के पेड़ दिखाते हुए मुख्य रास्ते पर वापस ला दिया। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट नहीं हुआ, जिससे राजा और सभी प्रसन्न हुए। राजा अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने आर्यन से पूछा, इतनी कम उम्र में तुम्हें इतनी बुद्धि और ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? आर्यन ने विनम्रतापूर्वक कहा, पिताश्री ने मुझे गुरुकुल में भेजा था। वहां गुरु कृपा से और उनकी आज्ञा से मैंने विभिन्न प्रकार की विद्याएं सीखी हैं, जिनमें जैन दर्शन के अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह के सिद्धांत प्रमुख थे। आज जो मुझे सफलता मिली है, वह केवल गुरुकुल के सम्यक ज्ञान और जीवदया की शिक्षा का परिणाम है। राजा ने आर्यन को एक बड़ा सम्मान दिया और उसे अपने मंत्रिमंडल में विशेष स्थान दिया, ताकि वह राज्य में जैन सिद्धांतों के अनुसार न्याय और दया का प्रचार कर सके। क्या आप इस कहानी के किसी और पहलू के बारे में जानना चाहेंगे?